डील के वो जो माने इस वक्त लिए जाते हैं, आप ये करें तो फिर हम ये करेंगे, इस किस्म की कोई पीटीआई के साथ हमारा ना राब्ता हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कतन कभी इस किस्म की ऑफर ना हुई है, ना बात हुई है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में खान साहब की आंख जो काफ़ी टाइम तक एक मसला बनी रही, अब हुकूमत की जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि कब कब उनकी आंख में दूसरा और तीसरा इंजेक्शन लगना है, जिसके लिए 25 फरवरी और 23 मार्च की तारीखें बताई जा रही हैं। मरियम रियाज भट्टो साहिबा, जो कि बहन है बुशरा बीबी की, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। आपकी शुक्रगुजार हूँ। मरियम साहिबा, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि तहरीक इंसाफ ने पहिया जाम की कोशिश की, सड़कें बंद की ऐवान में धरना दिया, लेकिन ऑन ग्राउंड हासिल तो कुछ नहीं हुआ। अब फैमिली, वकला, जाती मालिज, किसी को भी इमरान खान तक रसाई नहीं मिली है। किसको समझती हैं आप इसका जिम्मेदार? अस्सलाम वालेकुम कैरन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लॉग्स थे और ऑल दैट, वो पीटीआई की कॉल नहीं थी। पीटीआई का जो धरना था वो पार्लियामेंट में और केपी के हाउस के बाहर था। ये वर्कर्स बिल्कुल अपने मतदाद के तहत निकले, बिकॉज यू नो दे वेरी पैशनेट अबाउट इमरान खान। पार्टी ने देना था प्लान के उसके बाद क्या करना है, जो कि वी आर स्टिल वेटिंग के क्या करना है उन्होंने, वो तो भी जाहिर नहीं है। आई थिंक वो यही कोशिश करें कि खान साहब को जो है हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, बिकॉज आपने कहा कि हुकूमत कह रही कि उनको दूसरा इंजेक्शन, तीसरा इंजेक्शन जो भी लगेगा आंख में, लेकिन द मैटर ऑफ कंसर्न हियर इज कि ये जो CRVO है, जो उनकी आंख में क्लॉट आया और फटा, वो उसकी एक अंडरलाइन कोई ना कोई वजह है। दैट क्लॉट कुड हैव गॉन टू हिज ब्रेन और टू हिज हार्ट, तो उससे उनको स्ट्रोक हो सकता था। इट इज़ अ वेरी डेंजरस साइड इफेक्ट ऑफ समथिंग। और जो ये हमारे खान साहब के डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं मिल रही, या जो खान साहब की रिपोर्ट्स आई हैं उनके तक एक्सेस नहीं हो रही, तो हुकूमत कुछ और छुपा रही है। मरियम साहिबा, आप जो बात कर रही हैं, आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं। मेरा तो सवाल ये है कि आप लोगों ने इतना कुछ किया ना, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट तो कुछ नहीं आया सामने, किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं दी गई। जो मुतालबात आपने रखे, वो मुतालबात में से एक भी मुतालबा नहीं माना गया। जी, ये तो जो पार्टी के लीडरशिप है उनको इस मैटर को एड्रेस करना चाहिए कि क्या उन्होंने जो स्ट्रैटेजी इस वक्त अडॉप्ट की, डिड इट वर्क एंड व्हाई इट डिडंट वर्क एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। मैं तो आपको एज अ फैमिली मेंबर ये कह सकती हूँ कि हमारे कंसर्न्स आर स्टिल देयर। हम लोग कोई पार्टी लीडरशिप होल्ड नहीं करते कि हम कोई प्लान कर सकें, प्लान ऑफ एक्शन दे सकें, लेकिन हम लोग जाहिर बात है कि जैसे अलीमा आपा बड़ी एक्टिव रहती हैं, वो पार्टी लीडर से भी इन टच हैं, तो वी आर अवेटिंग के पार्टी इस पे नेक्स्ट जो है वो हमें स्ट्रैटेजी दे कि उन्होंने क्या करना है। ठीक। अच्छा, हुकूमत के मुताबिक जिस वक्त डॉक्टर्स की टीम ने जेल में खान साहब का चेकअप किया था, तो बैरिस्टर गौहर साहब को ये पेशकश की गई थी कि वो वहां पर मौजूद हों, लेकिन जो इतलात मिली, या मुबैना तौर पर कह लीजिए कि अलीमा खान साहिबा ने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से फिर वो वहां पर नहीं गए। तो कोई कंफर्मेशन है आपके पास कि वाकई ऐसा ही हुआ था? मेरे पास ये कॉन्फर्मेशन नहीं है कि उन्होंने गौहर साहब को कहा और अलीमा आपा ने मना कर दिया। मेरे पास ये ज़रूर कॉन्फर्मेशन है कि अलीमा आपा चाह रही थी कि एक जो रिलायबल डॉक्टर हों, जो खान साहब के अपने फिजिशियन हों, वो साथ हों, ताकि वो, क्योंकि गौहर साहब डॉक्टर तो नहीं है, तो वो मुझे पता है कि वो ये चाह रही थी कि डॉक्टर जाएं, बट अदर थिंग आई डोंट नो। अच्छा, लेकिन कासिम जो कज़न है खान साहब के, उनके लिए भी कहा गया था, लेकिन मना कर दिया था अलीमा खान साहिबा ने। अगेन मुझे नहीं पता अलीमा आपा ने मना किया, लेकिन बात वही थी, वो इंसिस्ट कर रही थी कि पर्सनल डॉक्टर्स को एक्सेस मिले। और कासिम साहब जो हैं वो जाते हैं, खान साहब के बड़े ट्रस्टेड हैं रिलेटिव, लेकिन वो भी डॉक्टर नहीं है। तो कंसर्न यही था कि डॉक्टर अपना कोई जाए और वो देखे कि जो टेस्ट उनके सामने हो, टेस्ट रिजल्ट्स उनके सामने आए, ताकि उनको पता लगे। अभी तक आपको पता है कि टेस्ट जो निकले वो भी रिजल्ट्स ओपन नहीं किए कि क्या उन्होंने टेस्ट, क्योंकि खान साहब ने खुद बताया बीबी को। लेकिन देखें, जो डॉक्टर्स फिर गए, वो जो सजेस्ट किए गए थे पीटीआई की तरफ से, दो वही डॉक्टर्स तो थे ना, सजेशन तो आप ही लोगों की तरफ से दी गई थी। मुझे इस बारे में पता नहीं है कि उनमें से कौन से डॉक्टर्स पीटीआई की तरफ से गए। मुझे ये पता है कि जब वो निकले और उन्होंने डॉक्टर आसिम और डॉक्टर सुल्तान को जब ब्रीफ किया, तो दोनों ने ये कहा कि हम इस चीज़ के ऊपर ये नहीं कह सकते कि हाँ इलाज से ही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या डायग्नोसिस से ही हुआ है, कि जब तक हम खुद खान साहब को नहीं देखें। वो चीज़ तो मुझे पता है क्योंकि उनसे डॉक्टर फैसल से मेरी डायरेक्ट बात हुई। बाकी मुझे नहीं पता कि जो दो डॉक्टर गए उन्होंने क्या
क्योंकि देखिए बड़ी क्लियर बात है, खान साहब ने खुद बताया बीबी को एक जी। हफ्ता पहले कि 85% ऑफ हिज आई साइट इज गॉन। तो ये हो नहीं सकता। इन सीआरबीओ मैंने बहुत डॉक्टर से कंसल्ट किया ओवरसीज भी कि तो सीआरबीओ सलमान जो अकरम है राजा साहब कह रहे हैं कि पहले तो उनको घड़ी नजर नहीं आ रही थी, अब घड़ी, दीवार पे लगी हुई घड़ी और उसमें सुइयां भी नजर आ रही हैं। तो क्या सलमान अकरम राजा साहब गलत बात कर रहे हैं? सलमान अकरम राजा साहब ने उसके एंड में भी ये कहा कि हम उनकी बात पे फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते जब तक हमारे अपने डॉक्टर्स ना देखें। तो वो इनिशियली अपनी उन्होंने कहा कि वो जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते फाइनली जब तक हमारे अपने डॉक्टर्स ना देखें, क्योंकि मैं आपको खुद बता रही हूँ अच्छा, किसी भी डॉक्टर मरियम से साहिबा, आप एक वाहिद वो शख्सियत हैं कि जिसके थ्रू खान साहब के हवाले से भी इत्तलात या पैगामात आ रहे हैं, बुशरा साहिबा के हवाले से भी आपके पास ही इत्तलात हैं, आप ही बता रहे हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। क्या खान साहब अपनी ट्रीटमेंट के हवाले से मुतमईन हैं जो उनको मिली हैं, और क्या मुकम्मल तौर पर अब वो सेहतियाब हो गए हैं जो मसला उनकी आंख में आ रहा था? एब्सोल्युटली बिल्कुल नहीं। खान साहब ने खुद, लास्ट हमारी जो फैमिली मीटिंग हुई तो खान साहब ने खुद बुशरा अपनी वाइफ को बताया कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, उनकी आंख इंप्रूव नहीं हो रही है, जो टेस्ट रिजल्ट्स दिए गए हैं वो भी शेयर नहीं किए गए। उन्होंने खुद कहा खान साहब ने कि जब तक टेस्ट मेरे अपने फिजिशियंस के सामने नहीं होते मैं कोई रिजल्ट्स पे नहीं करूंगा यकीन। और उन्होंने कहा कि मेरी बहनों से कहें कि लॉयर्स को कह के पिटिशन फाइल करें कि मेरे डॉक्टर्स को मुझे एक्सेस दी जाए। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाएं कुछ, उन्होंने कहा कि मेरे डॉक्टर्स को मुझ तक एक्सेस दी जाए ताकि वो टेस्ट खुद करें, नहीं, क्योंकि उनकी आंख मरियम साहिबा, मेरे पास टाइमलाइन पड़ी हुई है। आपने 17 फरवरी को एक्स पर बुशरा बीबी साहिबा का पैगाम लिखा था कि खान साहब की आंख ठीक नहीं है, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए, लेकिन उसके एक दिन बाद इमरान खान साहब की आंख ठीक हो गई। सलमान अकरम राजा साहब ने बताया, जो डॉक्टर नदीम कुरैशी के हवाले से जो अभी थोड़ी देर पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने यही बताया वो दीवार पर लगी हुई घड़ी के हवाले से। तो आप जो बात करेंगे वो 17 फरवरी के बाद की बात करेंगे या आप 17 फरवरी का ही हवाला देते हुए बात करेंगे? मैंने पहली दफा जो मुलाकात हुई बीबी से 3 महीने के बाद हुई, 3 फरवरी को, 3 थी या 4 थी, तब पहली दफा पोस्ट किया और बताया इन सब लीडर्स को कि खान साहब की आंख अभी भी जो पेम्स में छुपा के ले गए थे वो सर्जरी के बाद भी सही नहीं हुई। फिर मैंने 10 को, जिस दिन सलमान सफदर की मीटिंग थी, उस दिन मैंने बताया दोबारा सलमान सफदर की रिपोर्ट से पहले ही कि खान साहब की आंख बिल्कुल सही नहीं है, 10% उनमें विजन है उनकी आंख में, तो उससे पहले ही बताया और फिर उसको दोबारा रीट्रेट किया। लेकिन उसमें वो मेरी अपनी एक रिक्वेस्ट थी कि खान साहब को जो है शिफ्ट किया जाए, उनको प्रॉपर जो है प्रोसीजर, क्योंकि उनका प्रोसीजर जेल में पॉसिबल नहीं था, तभी उनको पेम्स लेके गए और अभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हुकूमत को जो कि मेरे लिहाज से तो कभी मैं उनको एक्सेप्ट करती। बहरहाल वो खान साहब उनकी कस्टडी में है तो उनको चाहिए कि प्रॉपर मेडिकल केयर। अच्छा, बुशरा साहिबा की अपनी बेटियों से भी मुलाकात हुई है, तो क्या उन्होंने बताया कि खान साहब को अस्पताल ले जाने से पहले बुशरा साहिबा को एतमाद में लिया गया था? क्योंकि गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि फैमिली का कंसेंट ले लिया था, बुशरा साहिबा को बता दिया गया था और उनके कंसेंट से फिर गए हॉस्पिटल। नहीं, उन्होंने तो ये कहा, जो मैंने गवर्नमेंट का स्टेटमेंट पढ़ी है, कि जी खान साहब से कॉन्सेंट लिया था, तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि बुशरा, लेकिन बुशरा साहिबा को भी एतमाद में ले लिया गया था। मुझे इस चीज में मेरी बात नहीं हुई, मुझे इस चीज का पता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, तो मैं इस पे बात नहीं कर सकती। उनको बाद में मिलवाया गया, जिस दिन वो फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई 3 को, तो उन्होंने कहा कि उस दिन उनकी खान साहब से मुलाकात हुई एंड इट वाज पोस्ट ऑप। उस वक्त खान साहब के जो पिम्स वाला सर्जरी है वो हो चुकी थी, तो वहां से हमारी बात कंटिन्यू हुई। उससे पहले हमारी भी मीटिंग्स बंद बुशरा साहिबा से। सही। अच्छा, इस वक्त मरियम साहिबा, कुछ डील के हवाले से बड़ा शोर मचा हुआ है। एक वजीर कहते हैं दो दफा खान साहब को ऑफर हुई डील की, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दी। बाकी वज़रा कहते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। आपके इल्म में है कुछ इस हवाले से, इस तरह की कोई बात है या नहीं है? पास्ट में थी, हुई, अभी मुझे मालूम नहीं है क्योंकि आई एम नॉट देयर। और जो जाहिर बात है जो पार्टी लीडर्स हैं पास्ट वाली आप 26 नवंबर वाली बात कर रही हैं या इसके अलावा कोई और हुई थी? 26 नवंबर जो संजानी पे रुक जाना था वो वाली डील की बात करेंगे? संजानी पे रुकना नहीं था, वो अली अमीन साहब ने गलत बयानी की है। खान साहब की ये डायरेक्शंस नहीं थी, खान साहब की डायरेक्शंस थी कि डी चौक तक पहुंचना है। और उस पे जब गौहर साहब और बाकी उन्होंने बुशरा इमरान को अप्रोच किया तो उन्होंने कहा ठीक है, खान साहब का ये था ऑर्डर कि आप लोगों ने डी चौक जाना है। अगर आप कहते हैं कि खान साहब ने कहा कि संजानी पे रुकना है तो मेरी बात करा दें, उनसे बात नहीं कराएगी। क्योंकि ये कहना कि जी संजानी पे रुकना था, इट्स एन एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो भी ये कहेगा वो गलत कहेगा। और बात जो भी रुकवाने की कोशिश कर रहे थे, पहले भी 4 अक्टूबर को और बाकी भी जो मुजाहिरे हुए, जो रैलीज हुई, उनको रुकवा दिया जाता था। तो इस दफा खान साहब की डायरेक्शन थी 26 को कि आपने डी चौक पहुंचना है। आप कह और रही थी कि आपने पास्ट में ऑफर थी, वो ऑफर क्या थी?
मरियम मुझे साहिबा? ऑफर का एग्जैक्टली वर्बेटम मुझे पता नहीं है कि जी 100% ये ऑफर थी, लेकिन ज्यादातर यही ऑफर थी कि आप करंट गवर्नमेंट को जो है वो एक्सेप्ट कर लें और आप इसको जो है टेन्योर इनका पूरा होने दें और उस दौरान में कोई प्रोटेस्ट और रोड मूवमेंट, स्ट्रीट मूवमेंट शुरू ना करें। सो दैट वाज व्हाट उसके आई नो। रिटर्न में क्या दे रही थी गवर्नमेंट? ऑफर में रिटर्न में क्या था? उसके रिटर्न में यही था कि आपको बनीगाला शिफ्ट कर देंगे या आपको जो है केसेस खत्म कर देंगे, बनीगाला में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन आप बस चुप रहें। तो मुझे ये इसमें ये नहीं है कि मेरे सामने ये नेगोशिएशंस हुई हों, लेकिन मुझे इनका पता है। ये और संजानी वाली बात जो है कि जिस संजानी पे रुकना था, नेगोशिएशंस होनी थी, नहीं, वो खान साहब की डायरेक्शंस नहीं थी। और उसमें फिर बीच में जब इन लोगों को ठीक, अली डाला अमीन गया, गंडापुर साहब वैसे इस हवाले से ये कहते हैं कि खास से डायरेक्शन थी संजानी पे रुक जाने की, लेकिन बुशरा साहिबा ने क्योंकि आगे नहीं बढ़ने दिया, उन्होंने इशारों के नायो में अभी पिछले दिनों जो इंटरव्यूज दिए उसमें उन्होंने यही बात की है कि बुशरा साहिबा ने आगे नहीं बढ़ने दिया। झूठ बोल रहे हैं। मुझे किसी को ये कहते हुए बहुत अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना वाइट लाइज, ये वो बोल रहे हैं। आपको पता है जिस दिन बुशरा इमरान को फोर्सिबली वहां से रिमूव किया गया, मैंने उसी दिन इंटरव्यूज दिए थे और उसके बाद अगले दिन इन्होंने पॉलिटिकल कमेटी में खुद एक्सेप्ट किया था सबके सामने, अली अमीन साहब ने, कि जब मैं वहां से इनको रिमूव कर रहा था तो बुशरा इमरान ने चलती गाड़ी से छलांग लगाने की कोशिश की थी कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो ये जब ये कह रहे हैं, और ये अली खान कौन होता है? बुशरा इमरान की जब खुद मुझे बातें पता है, तो मैं किसी और के ऊपर, ना मुझे किसी का एफिडेविट चाहिए, ना मुझे किसी का बयान चाहिए। वहां पे विटनेसेस हैं कि बुशरा इमरान को कैसे फोर्सिबली वहां से रिमूव किया गया थी, और ये लोग झूठ बोलते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। हाँ साहब के इतने एहसान है इनके ऊपर, और ये इस तरह करते हैं। मैं थोड़ी कंफ्यूज इसलिए हो रही हूँ आपकी बात सुनते हुए। ये हालांकि ये मामला पुराना हो गया है, लेकिन अगर ये दावा हुकूमत कर रही होती तो समझ आता, लेकिन अली अमीन साहब ये दावा क्यों कर रहे हैं जैसे आपको कहना पड़ा है कि वो झूठ बोल रहे हैं? अली अमीन साहब खुद कहते हैं कि वो दोनों तरफ खेलते हैं, तो अभी दूसरी तरफ की विकेट पे खेल रहे होंगे। He himself says it. अभी वो अचानक कहाँ से नमूदार हो गए इतने अरसा गायब रहने के बाद, और बजाय कि वो ये कंट्रोवर्सीज रेज करें, शुड ही नॉट बी सूबाई सदर ने बुलाया था ना धरना देने के लिए। सूबाई सदर ने, मेरा तो है वो जुनेद साहब ने बुलाया था हमको, उन्होंने सब एमएनएस एमपीएस को बुलाया होगा, लेकिन बजाय इसके कि अली अमीन साहब उन प्रोटेस्ट को और सबको वहां पे जाके करते, धरना देते प्रॉपरली, वो कंट्रोवर्शियल बातें लेके बैठ गए, कभी अली मापा पे, मेरे पे, और तो और सनम जो कि इनकी फेवर में इतना लिखती नहीं, इन्होंने इतनी गलत बातें की, जो कि मैं बहुत एज अ वुमन, किरण आई एम श्योर आप भी उसको पसंद बाद में वजाहत भी दे दी उन्होंने कि वो मेरे लिए बहनों जैसी हैं, मैं कुछ और बात कर रहा था लेकिन उसे किसी और रंग में दिया गया। जी चलिए, मुझे नहीं पता, मैंने एग्जैक्टली स्टेटमेंट नहीं सुनी, मैंने जो क्लिप्स थे या कुछ इस तरह देखा, हो सकता है उनका कंटेक्स्ट डिफरेंट हो, बट इट डिडंट टर्न आउट वेल, क्योंकि वो सनम ने उनकी बहुत फेवर की। तो एज अ वुमन मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करूंगी किसी औरत के बारे में ऐसे बात हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, मरियम औरंगजेब हो, आप हो, मैं, नेवर। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साहिबा प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी और आप ये कह रही हैं कि जो बातें भी अभी पिछले 2-4 दिनों में साबिक वज़ीर आला जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनकी जानिब से खान साहब की अहलिया के हवाले से जो बातें की गई हैं वो झूठ बोल रहे हैं।